चलिए, जो इंग्लिश वर्ड्स हम देख रहे थे, कुछ और वर्ड्स हम आज देख लेते हैं। एक वर्ड है अमॉर्फस। एक वर्ड क्या है? अमॉर्फस। अमॉर्फस जो होता है, इसका मतलब होता है कि कोई एक रेगुलर शेप नहीं है, किसी चीज का एक रेगुलर शेप नहीं है। तो जब आप पानी को जमीन पर डाल देते हैं, गिर जाता है पानी, दूध वगैरह कुछ, तो वो एक अमॉर्फस शेप के अंदर होता है। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो एक पर्टिकुलर शेप में होती हैं। आपका जो पतीला होता है, पैन जो होता है, वो उनका एक शेप होता है। कुछ जैसे हवा का कोई शेप नहीं होता, पानी जो नदी में रहता है उसका अपना कोई शेप नहीं है, और वो जैसे शेप में उसको डाला जाए वैसा वो हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? अमॉर्फस कहते हैं। इसी तरह पेपर वगैरह भी होते हैं। क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न होता है। आपके एसएससी, एचएससी, यूपीएससी, एमपीएससी, एक पैटर्न होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कोई पैटर्न ही ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? अमॉर्फस बोलेंगे। एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको एक पैटर्न के हिसाब से होगा। फिर एक वर्ड है बड़ा ही प्यारा, एनाक्रोनिज्म। क्या है? एनाक्रोनिज्म। ये क्रोन असल में निकला है आपका टाइम से, क्रोन, और इसी से क्रोम निकला है। इसी से क्या निकला? आपका क्रोम निकला है। क्रोनोलॉजी आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये क्रोनोलॉजी वाला क्रोन है। क्रोनोलॉजी यानी कि टाइम के हिसाब से जब आप इवेंट्स को लगाते हैं तो वो होता है क्रोनोलॉजी। हालांकि हिस्ट्री के अंदर क्रोनोलॉजी ठीक है, एक सेंस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री में हो ये गया कि सबसे ज्यादा फोकस किस पे होने लगा? क्रोनोलॉजी। असल हमको ये देखना है कि क्या हुआ था हिस्ट्री में और क्यों हुआ था, और क्या वो रिपीट हो रहा है क्या, तो वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो एनाक्रोनिज्म बोले तो ऐसी चीज जो कि आउट ऑफ प्लेस इन टाइम इन हिस्ट्री है। जैसे आज अगर कोई मुगल दौर में, मुगल थे, मराठे थे, सिख थे, ये सारों का ड्रेस जो होता था तो मेल्स का जो ड्रेस होता था वो चूड़ीदार टाइप होता था। आप देखेंगे सभी का, मुगलों का भी, मराठों का भी, वो जो ऊपर का कुर्ता जो होता था, तो कुर्ता यहाँ से ढीला होता था और चूड़ीदार किस्म ही दिखता था। और वो पैजामा तो खैर अभी भी चूड़ीदार पैजामा आदमी भी पहनते हैं, लेकिन उस पर कुर्ता पहनते हैं। बाकी जो वो ऊपर का कुर्ता होता है तो वो उस वक्त में अनारकली किस्म का जो बोलते हैं, ऐसा होता था। अब वो इसलिए होता था क्योंकि वो घोड़े वगैरह चलाते थे और उनको जंग लड़नी होती थी, तो उसके अंदर जो मोस्ट कंफर्टेबल है वो होता था। तो आज अगर कोई वो पहनकर आ जाए, यानी ठीक है नाटक वाटक हो रहा है, फिल्म की शूटिंग है तो अलग बात है, किसी सीरियल की, लेकिन वो पहनकर आ जाए यानी और आकर क्लास में बैठ जाए या ऑफिस के अंदर आकर वो उस किस्म से वो कपड़े पहनकर, तो सब लोग उसको ऐसा देखेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एनाक्रोनिस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनाक्रोनिस्टिक हो जाएगा। कोई आज आके मोबाइल की उसमें बात करे, 6600 एक फोन आया था नोकिया का, पहला जो बड़ी जबरदस्त फोन था। अब तो उस वक्त तो इतना क्रेज था, आज उसको कोई पूछता नहीं। वो लेकर अगर कोई घूमे तो बोले यार इसको क्या हो गया है, या पेजर वेजर लेकर आज घूमे कोई, तो वो होता एनाक्रोनिज्म, उसको बोलेंगे कि अभी टाइम के हिसाब से क्या नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा। तो ये चीज है एनालॉजी। तो एनालॉजी क्या कहते हैं? कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू अनदर। एनालॉजी हम देते हैं हम जब कोई मिसाल देते हैं, सिमिलर कोई मिसाल देने की जब हम कोशिश करते हैं तो क्या बोलते हैं उसे? एनालॉजी कहते हैं। जैसे कि आरबीआई और गवर्नमेंट का जब झगड़ा चल रहा था, आरबीआई और गवर्नमेंट का झगड़ा चल रहा था बीच में, तो आरबीआई पैसों को होल्ड करके रखता है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो यानी कि एक चेक रहता है वो। तो उस पर जो मनमोहन सिंह साहब ने एनालॉजी दी थी, उन्होंने कहा था कि भाई मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते रहते हैं, मियाँ बीवी के बीच में, और घर की बात घर में रहे, बाहर ना जाए। यानी ये गवर्नमेंट और आरबीआई का मामला है और ये होता रहता है। और बीवी क्या करती है? बीवी माने आरबीआई से एनालॉजी दी थी कि बीवी पैसे होल्ड करके रखती है, शौहर को एकदम खुले हाथ से खर्चा नहीं करने देती, कि कहीं भी उड़ुम धुड़ुम जिससे बोलते हैं हमारी जुबान में, खर्चा नहीं करने देती। तो गवर्नमेंट वो उड़ुम धुड़ुम शौहर के मानिंद होती है। तो ये क्या हुआ? एक एनालॉजी हो गई। ऐसी कोई भी चीज की एनालॉजी हो सकती है, किसी चीज को किसी से क्या करना? कंपेयर करना।
मियां बीवी की ही एनालॉजी में सूरज और चांद का आता है कि सूरज और चांद जैसे हैं, वैसा ये एनालॉजी है। फिर एक है आपका वर्ड बेहतरीन, बेहतरीन तो नहीं कहेंगे इसे, बदतरीन कह सकते हैं, अनार्की। क्या है? आर्की असल में कहते हैं, आपने वर्ड सुना होगा मोनार्की, मोनो प्लस आर्क, आर्क यानी हुकूमत। एक शख्स की हुकूमत क्या होता है? मोनार्की होता है। एक शख्स की हुकूमत क्या होता है? मोनार्की होता है। तो अनार्की बोले तो एन लगा देने से अपोजिट हो जाता है। वर्ड क्या हो जाता है उसका? अपोजिट हो जाता है। अपोजिट हो गया तो किसी की हुकूमत नहीं। जब अगर कोई हुकूमत नहीं चल रही, किसी की हुकूमत नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे आप? अनार्की कहेंगे। अनार्की फैल गई। इसी लफ्ज को जैसा कि तैसा उर्दू जुबान में ले लिया गया, और शायद मुझे ऐसा गुमान है कि हिंदी जुबान में भी इसको लिया गया हो कि अनार्की फैल गई, कोई हुकूमत ही नहीं है। फसाद फिल अर्द की जो आती है चीज, उसके अंदर यह भी है कि जो हुकूमत चल रही है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उससे क्या होगा? ज्यादा नुकसान हो जाता है। फितना जिसके अंदर आता है कि भाई चल रहा है ना स्टेबल सिस्टम, उसको डिस्टर्ब करने से प्रॉब्लम होता है, तो वो अनार्की है आपका। इसी तरह एक वर्ड है एनेक्डोट। एनेक्डोट, तो ये एनेक्डोट क्या होता है? ये अगर कोई आप छोटा मोटा चुटकुला सुना दें, अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ अ ह्यूमरस और रिवीलिंग इंसिडेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट जो थोड़ा सा हंसी वाला हो, जो थोड़ा सा हंसी वाला हो, ऐसा इंसिडेंट जो थोड़ा सा हंसी वाला हो, या कुछ रिवील कर रहा हो, कोई चीज क्या कर रहा हो वो बता रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एनेक्डोट बोलेंगे। एक है एंग्विश। क्या है? एंग्विश। एंग्विश वो होता है कि फिजिकल या मेंटल पेन, तकलीफ के अंदर अगर आप हैं, आप एकदम कुछ से किसी ने कुछ कह दिया, आप बैठे हुए हैं एकदम भर के, एकदम गुस्से में बैठे हैं, तो फिर आप मेंटल एंग्विश फील कर रहे हैं। किसी ने पकड़ के सुताई कर दिया, तो वो थोड़ी देर तक जो गुस्सा रहता है, बच्चों को भी अक्सर कर देते हैं हम, तो थोड़ी देर बच्चा जो है देखते रहता था, गुस्से में जो देखते रहता है, तो क्या है वो है एंग्विश है। उसको वो फिजिकली क्या हो रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, मेंटल भी उसमें शामिल होता है। एक वर्ड है आपका एनिमोसिटी, जो आप जानते ही होंगे, एनिमोसिटी ये वर्ड है। इसका मतलब होता है दुश्मनी, रिसेंटमेंट, हॉस्टिलिटी, थोड़ा सा जो खिलाफ में जो काम करना है उसे कहते हैं। एनोमली, एनोमली किसे कहते हैं? एक एबरेशन को कहते हैं। किसे कहते हैं? एबरेशन। अब एबरेशन किसे कहते हैं? कि जो नॉर्मल चल रहा है, जैसे गर्मियों के अंदर नॉर्मल गर्मी चलते रहती, एक दिन अचानक बारिश आती, तो उसको लोग बोलते हैं एनोमली। गर्मी में एनोमली बोल सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट के अंदर एनोमली नहीं बोल सकते। हो सकता है कि क्लाइमेट ही वैसा हो, उसका सिस्टम ही ऐसा हो कि कुछ दिन गर्मी रहेगी, फिर एक दिन बारिश आएगी, फिर कुछ दिन गर्मी रहेगी, फिर एक दिन बारिश आएगी। तो ऐसी जो नॉर्मल चल रहा है उससे हटकर थोड़ा सा कुछ हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अनॉमली बोलते हैं। इसी तरह एक वर्ड है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट तो कोई चीज या कोई शख्स जो पहले गया हो। प्रेसिडेंट बोलते हैं ना कि भाई प्रेसिडेंट सेट मत करो। प्रेसिडेंट सेट करना यानी कि ऐसा काम अब कर लिए तो आगे से फिर ऐसा काम होने लगेगा। एक काम अगर कुछ किसी ने कर दिया हिस्ट्री के अंदर या पॉलिटी के अंदर, तो फिर वो आगे काम करना आसान हो जाता है। देखिए पहली बार कभी भी काम करना मुश्किल होता है, याद रखिए। आप लोग अगर या हम भी किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो काम पहली बार कर लो, वो फिर आसान हो जाता है। पहली बार उसको जोर लगाना पड़ता है, पहली बार उसको, जो इल्ला भी सुल्तान है ना कि जोर लगा के उससे निकलना पड़ता है। हम जो एक स्टेटस में रहते हैं, कौन सा स्टेटस होता है वो?